प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मेरा जन्म बम्बई में एक गुजराती परिवार में हुआ और मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई ये बॉम्बे में ही हुई। और बचपन से ही मुझे मेरी मदर ने सिखाया था कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं। ये सब बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। हमारे घर में भी अलमारी में एक छोटा मंदिर उन्होंने बनाया था और उसमें मैं भी उनसे सीख के दिन में 2 बार दिया जलाता था। एक तो नहाने के बाद और दूसरा सोने से पहले। जब मैं उस मंदिर के सामने अपने प्रार्थना और मंत्र बोलता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि जो सच्चा ईश्वर है, जो इस मंदिर से बहुत बड़ा है और जो कहीं और है, वो मेरे दिल को देख पाता है। और अगर मेरे दिल को देख पाता है तो मेरे दिल में जो छिपी हुई बातें हैं और पाप है उसको भी देख पाता है। यह एहसास मुझे होता था और मुझे किसी ने बताया नहीं, बस ये एहसास होता था। और इस कारण मुझे लगता था कि अगर वो मेरे पाप जानता है तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे पवित्र होना चाहिए। मुझे अंदर से, जिसको ईश्वर देख सकता है, वहां से मुझे शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और एक संघर्ष मेरे जीवन में शुरू हुआ, विचारों में, शब्दों में, कार्यों में, कि मैं पवित्र बनूं। और ये काफी 8वीं 9वीं कक्षा से मैं इस प्रकार की सोच मेरे अंदर आने लगी, क्योंकि हम लोग वैष्णव परिवार से थे तो इसलिए मंदिर तो जाते ही थे और सारे त्योहार मनाते थे। और जो मेरा स्कूल का फ्रेंड सर्कल था, उसके कारण मैं बम्बई के जो बहुत मशहूर कैथलिक चर्च है वहाँ भी गया, लंबे समय तक गया और मस्जिद में भी गया और गुरुद्वारा में भी गया। इनफैक्ट वो सारी जगहें जो कोई लोग कुछ भक्ति या श्रद्धा दिखाते थे या कहते थे कि भाई यहाँ बड़ी ताकत है या सामर्थ है, तो मैं वहां पर जाता था। मुझे दमा के अटैक भी होते थे और जब दमा के अटैक होते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिछले जीवन के पाप के कारण मुझ पर यह सजा आई है। तो इस कश्मकश में भी मैं रहता था। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद मेरे अंदर ये एक बड़ी चाह थी कि अंदर से मनुष्य कैसे पवित्र हो सकता है। जब मैं अलग अलग धर्म स्थलों पर जाता था तो लोग दिखता था कि लोग जब उस मकान में आ जाते थे, चाहे वो मंदिर था, गिरजा था या मस्जिद या गुरुद्वारा, तो लोग जब तक उस 4 दीवारी में होते थे तो उन पर एक भक्ति का भाव सा आ जाता था। लेकिन जब बाहर निकलते थे तो लोगों के अंदर कोई चेंज नहीं होता था। मैं सोचता था इतने लोग धार्मिक हैं, इतनी धर्म कर्म और पूजा और प्रार्थना और दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी संसार में तो लोग बुरे ही हैं, अच्छे लोग कहां मिलते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला। मैं खुद भी बड़ी कोशिश करता था, मैं अलग अलग शपथ ले लेता था ईश्वर के सामने, कब से ये नहीं करूंगा, अब ये छोड़ दूंगा इतने समय तक। ये सब भी करता था, लेकिन मैंने देखा कि कुछ उन बातों से मुझे लाभ नहीं मिला। फिर मेरी 12वीं कक्षा की परीक्षा आई
और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। और तब मैं हॉस्टल में रहता था, और हॉस्टल में मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बाइबल पढूं। जब घर पे था तो मेरी माँ ने मुझे जो भी धार्मिक साहित्य था वो दिया था, मैंने पढ़ा था। पूरा नहीं किया क्योंकि जो मेरी प्यास थी, आत्मिक प्यास, वो उससे नहीं बुझी। लेकिन फिर भी एक मन में ये था कि बाइबल पढूं कभी। तो एक प्रार्थना का ग्रुप था जो मुझे पता चला, मैंने जाके उनसे बाइबल मांगी और उन्होंने मुझे एक पुरानी बाइबल दी। मैंने मांगी, किसी ने खुद नहीं दी, मैंने मांगी। और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। और जो नए नियम की पहली पुस्तक है वो मत्ती का सुसमाचार है, और 5 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी संदेश शुरू होता है। यानी पहाड़ पर बैठकर प्रभु यीशु ने संदेश दिया, उसको पहाड़ी संदेश या सरमन ऑन द माउंट कहते हैं। और जब वो अध्याय में पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि एक बुरा विचार भी जो मनुष्य अपने मन में पालता है और उसको बनाए रखता है, तो वो बुरा विचार उस पाप के बराबर है। उस विचार की भी सजा उस पाप के कार्य के बराबर है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो मुझे पता चला कि ये जो बाइबल का परमेश्वर है, विचारों को भी देखता है और तोलता है। मनुष्य क्या देखता है, इस बात को भी वो उसकी नजर में रहता है। क्या सुनता है, क्या उसके विचार है, क्या उसके विचार के पीछे उद्देश्य है। तो अगर ये विचारों को ही तोलता है और बुरा विचार उस पाप के बराबर है, तो वास्तव में यही पवित्रता है ना? यही परमेश्वर की पवित्रता है। और मुझे बड़ा विश्वास सा जागा मेरे हृदय में। ये बात मुझे कभी नहीं पता चली थी। मैं इतने धर्म स्थलों में गया, गिरजे में भी गया, लेकिन मुझे ये बात बाइबल से पता चली जब बाइबल पढ़ा मैंने। एक प्रार्थना सभा में जाने लगा और मैंने एक शब्द सुना कि जो उद्धार पाते हैं, जो बच जाते हैं, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, those who are saved। और ये शब्द मुझे तंग करने लगा। उद्धार पाने का अर्थ क्या है? बच जाने का अर्थ क्या है? और तब जो मेरे एक सीनियर थे, जो मेरे मित्र भी बन गए थे, आदरमय मित्र, तो मैंने उनसे पूछा कि बच जाने का अर्थ क्या है, उद्धार पाने का अर्थ क्या है। और उन्होंने मुझे समझाया कि यदि तू अपने पापों को परमेश्वर के सामने मांग लेता है और यदि तू विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह ने तेरे गुनाहों के लिए, तेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उसने अपना पवित्र लहू तेरे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया, अगर तू इस बात पे विश्वास करता है और प्रभु यीशु को अपने हृदय में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, तो तू भी बच जाएगा, तू भी उद्धार पाएगा उस भयानक नरक के दंड से। जो पापों की सजा है, उनके लिए जो पापों में मरते हैं, उस भयानक सजा से तू बच जाएगा। और जब मैंने ये सुना तो उन्हीं के साथ मैंने उस शाम अपने पापों से पछताव करके एक कमरे में प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया। मैंने अपना जीवन उसको दिया। और वो दिन था 24 सितंबर 1986, करीब रात को 8 बजे। और उस दिन मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और अपने पापों से पछताव किया। 24 सितंबर 1986, आज से 35 साल पहले। मैंने किसी धर्म पे विश्वास नहीं किया, मैंने कोई धर्म ग्रहण नहीं किया, परंतु मैंने
जीवित और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया। मैंने पापों की क्षमा पाई। उस दिन मैंने अनंत जीवन का वरदान पाया और उस दिन मेरा नया जन्म हुआ। वचन कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी या आज वो उद्धार का दिन है। 35 साल पहले वो दिन मेरे जीवन बदलने का, मेरे उद्धार, मेरे बच जाने का, मेरे नए जन्म का दिन था। आज का दिन आपका हो सकता है अगर आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।